तहरीक इंसाफ के लिए एक और भारी दिन। 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद केसेस का फैसला सुना दिया। यास्मीन वाशिद, उमर चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। सनम जावेद और अली हमजा को 5-5 साल कैद की सजा। आयशा भुट्टा को जिन्ना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 10 साल कैद। शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात में बरी। थाना शादबान नजर आतिश केस में 13 मुलजिमों को सजाएं, 12 बरी। जिन्ना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 7 मुलजिमों को सजाएं, 10 को बरी करने का हुक्म। अदालत ने कुछ रोज कबल उमर अयूब, शिबली फराज समेत दीगर अफराद को 9 मई जलाओ घराओ के मुकदमात में सजाएं सुनाई थी। सरताज गुल सजा याफ्ता हैं, पहले सरेंडर करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, जब तक जरताज गुल सरेंडर नहीं करती अपील नहीं सुनेंगे। जरताज गुल पहले सरेंडर करें, फिर अदालत से रजू करें। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखते हुए जरताज गुल को पेश होने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और पर्चा कट गया। कारकुनों के खिलाफ 14 अगस्त को धरना प्लान पर मुकदमा दर्ज। थाना शहजाद टाउन में दर्ज मुकदमे में कहा गया, होस्टल सिटी में पीटीआई कारकुन 14 अगस्त को धरने में शामिल होने का मंसूबा बना रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर डंडों से लेस कारकुनों ने मुजाहमत की और अहलकारों पर धावा बोला। चंद पीटीआई कारकुन मौका से फरार हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी के तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से रिजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल में कैद के दौरान बानी पीटीआई का वजन कम हो गया है, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। शौकत खानम अस्पताल के तिब्बी टीम को माहाना तिब्बी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। माहाना तिब्बी मुआयने और टेस्ट रिपोर्ट्स को अदालत में जमा करवाने और बानी पीटीआई की फैमिली को फराहम करने की भी इस्तदा। बरी में शरीफ खानदान की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को बिलावल भुट्टो से मुलाकात बारे आगाह किया। नवाज शरीफ की अहम फैसलों में मुख्तलिफ सियासी क़यादत से हुकूमती और सियासी सतह पर राब्ते बढ़ाने और उन्हें ऑन बोर्ड लेने की हदायत। भारत में भी ओपोजिशन के लिए मुश्किल। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी बहन प्रियंका समेत गिरफ्तार। पुलिस ने एहतजाजी रैली के दौरान हिरासत में लिया। राहुल गांधी और प्रियंका की वोट चोरी के खिलाफ रैली में शिरकत। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सच की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाई सियासी नहीं बल्कि जमहूरियत और आइन को बचाने की लड़ाई है। ये 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है। हमें साफ और शफाफ वोटर्स लिस्टें चाहिए। पुलिस ने दोनों को चंद घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया। गिलगित में मट्टी का तोदा कयामत बनकर टूट पड़ा। धनेवर नाला में मट्टी का तोदा गिरने से 8 रजाकार जाम बहाक, 7 जख्मी। रजाकार पानी की बहाली के लिए काम कर रहे थे। जाम बहाक होने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुकामी अफराद का सानहे के खिलाफ धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहा बहाली का काम करने की जिम्मेदारी हुकूमत की थी। तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इंतजामिया के मुताबिक शश पर ग्लेशियर पिघलने से नाले के बहाव में इजाफे के बाद सैलाब आया। पानी का बड़ा वेला शाहराह कराकरम का एक हिस्सा बहा ले गया। इंतजामिया की सयाहों को मुहतात रहने की हदायत। दरियाई सतलुज और मुरहका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट। आइंदा 72 घंटे में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने का इम्कान। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज फिर से खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1751 फीट से भी बढ़ गई। दरियाई सिंध में कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबीला डैम 96%, जबकि मंगला डैम 64% भर गया। मालाकंड में दरिया में डूबने वाले बहन भाई की तलाश भी जारी। गुज़िश्ता रोज एक बच्ची की लाश निकाली गई थी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम इंडेक्स 1,47,000 का संग मील अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1547 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,46,929 की सतह पर बंद। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,47,005 रिकॉर्ड की गई। चीनी की बेकाबू कीमत, कौमी असम्बली कमेटी की अनोखी हल, इस्तेमाल कम करने के लिए ज़्यादा टैक्स लगाने की तजवीज़। कौमी असम्बली तजारत की ज़ेली कमेटी का इजलास। वजारत सनत के हुकाम ने कहा कि 70% चीनी का इस्तेमाल आम आदमी नहीं बल्कि इंडस्ट्री करती है। नवंबर में चीनी की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची में 1 लाख टन चीनी खरीदारी का टेंडर खोल दिया गया। वादिया नीलम के इलाके केल में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात। पाक फौज और आज़ाद कश्मीर कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से नीलम कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। सकाफती मेले में मुकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। स्कूल के बच्चों ने टैबलोस, कॉलेज के तलबा ने रवायती गीत और रक्स पेश किया। शुरका की जानिब से मार्का हक में तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। दुबई में यौम आज़ादी पाकिस्तान का शानदार जश्न। तकरीब में 60,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। यूएई के वज़ीर बराए रवादारी शेख निहान बिन मुबारक अल नहयान की खसूसी शिरकत। शेख निहान बिन मुबारक ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी को अहम किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी पर मिली नगमा जारी। जवाद अहमद की आवाज़ में जारी होने वाला मिली नगमा हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां भी जारी। आज़ाद कश्मीर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर शहर सजे स्टॉल्स पर सबसे हिलाली परचम, झंडियां, बैजेस और कौमी परचम की तर्ज पर बने लिबास लोगों की तवज्जो का मरकज। कोटली की इंतजामिया और शहरी हवाई जहाज ग्राउंड को सजाने में मसरूफ। अक़लीतों के कौमी दिन पर सिंध असम्बली की ओल्ड बिल्डिंग में ख़ुसूसी इजलास। पाकिस्तान में अक़लीतों की जद्दोजहद पर तहनीती करारदाद इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूर। तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप्स में अक़लीतों का 10% कोटा मुख्तस। अक़लीतों के साथ यकजहती और उनकी खिदमात पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कौमी परचम भी लहराया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चादर भी चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक अक़लीती बरादरी की खिदमत में मसरूफ़ है। मज़ीद कहा कि माजी के बरक्स इस वक्त वफाकी हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए मगर हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम। चोर घड़ी छीन कर ले गए। घड़ी की मालियत 56,000 यूरो थी जो पाकिस्तानी करेंसी में करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं। बरतानिया का गैर मुल्की मुजरिमों को फौरी मुल्क बदर करने का फैसला। बरतानवी वज़ीर इंसाफ शबाना महमूद ने कहा नए कानून के तहत कैद की सजा पाने वालों की उनकी आबाई मुल्कों में वापस भेजा जाएगा। मुकर्ररा मुद्दत की सजाएं काटने वाले गैर मुल्की कैदियों को सजा मुकम्मल होने पर मुल्क बदर किया जाएगा। अमरीका में मुख्तलिफ रियासतों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। रियासत विस्कॉन्सिन में सड़कों पर कई फुट पानी जमा, गाड़ियां डूब गई, हजारों घर बिजली से महरूम। मैक्सिको सिटी में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाबी कैफियत। खराब मौसम के बायस हद निगाह मुतासर, सैकड़ों परवाजें मनसूख। तुर्किया के सूबे बल्कीक असीर में 6.1 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला। दर्जन से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ भाग, 29 जख्मी हुए हैं। मलबे तले दबे ज़्यादातर अफराद को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं।